हर हर महादेव। भगवान शिव के समान अन्य कोई देवता नहीं है। युद्ध में शिव के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिव के समान कोई शरणागत वत्सल नहीं है। जिन्हें देवता, दानव और मनुष्य सृष्टि और संहार का कारण मानते हैं, जो अविनाशी, शाश्वत, अनंत, नित्य, ध्रुव, कालातीत और परब्रह्म स्वरूप है, उन योगात्मा शिव को नमस्कार है। सदा शिव को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय यानी श्रावण का महीना, जिसका शिव भक्त बड़े ही आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं, और यह परम पावन माह अब कुछ ही समय में आरंभ होने जा रहा है। अगर इस संपूर्ण माह के दरमियान व्यक्ति व्रत उपवास रखकर शुद्ध मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति कर सकता है। श्रावण मास में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया गया जप, तप, स्नान, दान अक्षय हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह परम पावन श्रावण का महीना कब से आरंभ हो रहा है और कब पूर्ण होगा, तथा इस माह के दरमियान शिव जी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, तथा इस माह के दरमियान कौन से नियमों का पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो जानकारी प्राप्त करने हेतु अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब पूर्ण होगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई की रात 2:07 से आरंभ हो रही है और 11 जुलाई की रात 2:08 तक रहेगी। और उदया तिथि के अनुसार तिथि निर्धारित की जाती है, इसीलिए 11 जुलाई शुक्रवार से श्रावण माह की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन 9 अगस्त को होगा, तथा श्रावण मास के प्रथम सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत भी किया जाता है, और यह व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि श्रावण माह में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और कौन सी तारीख को आ रहे हैं। तो सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को आ रहा है। तो इस प्रकार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार आ रहे हैं। अब देखिए, किसी कारणवश संपूर्ण श्रावण मास उपवास नहीं कर सकते तो भी इन 4 सोमवार के दिन व्रत उपवास कर भगवान शिव की आराधना करने से भी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तथा श्रावण में भगवान शिव के साथ माता गौरी की भी पूजा आराधना की जाती है। और इसी माह के दरमियान आने वाले प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। इसलिए सावन का पहला मंगलवार 15 जुलाई, दूसरा मंगलवार 12 जुलाई, तीसरा मंगलवार 29 जुलाई और सावन का चौथा और अंतिम मंगलवार 5 अगस्त को आ रहा है। तो इस प्रकार संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव और माता गौरी की पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि श्रावण मास का पालन कैसे करना चाहिए, तथा इस माह के दरमियान भगवान शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं, तथा श्रावण मास का पालन करने हेतु कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो श्रावण मास का पालन करने हेतु व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातःकाल उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या उपासना करनी चाहिए। विद्वान पुरुषों को शांत मन से संयमी और शुद्ध होकर पूर्व संध्या की पूजा उस समय आरंभ करनी चाहिए जब प्रातःकाल में आकाश में तारे कुछ हद तक दिखाई देते हो, और पश्चिम संध्या सूर्यास्त से पहले आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन दोनों संध्या में पूजा का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या तथा विपत्ति के समय को छोड़कर संध्या पूजा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ, मिथ्या प्रलाप और कटुवाणी का सदैव त्याग करना चाहिए। साथ ही दुष्टों की सेवा, नास्तिक और मिथ्या शास्त्रों का भी सदैव त्याग करना चाहिए, और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिए बिना कोई भी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। जीव मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए और मन में सदैव भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्रावण में सोते, जागते, उठते, बैठते, भोजन करते या अपने नित्य कर्म करते हुए भी सदा भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, वही शिव भक्त कहलाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस माह के दरमियान प्रत्येक कार्य करते हुए सदा शिव जी का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान शिव की प्रशंसा के हेतु अपनी क्षमता अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग अर्पित करने के पश्चात ही एक समय भोजन करना चाहिए।
तो इस प्रकार श्रावण मास में कुछ नियमों का पालन कर भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब चलिए जान लेते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए श्रावण मास के दरमियान प्रत्येक दिन प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा सायं काल में सदा भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। इस माह में उनके दर्शन और स्पर्श मात्र से मनुष्य अवश्य कृतार्थ हो जाता है। श्रावण मास के प्रत्येक दिन सर्वप्रथम प्रातः स्नान करें और यदि किसी रोग या अन्य समस्या से ग्रस्त है तो मात्र भस्म स्नान कर सकते हैं अथवा गले तक जल से स्नान करें, और अगर यह भी संभव न हो तो मात्र मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करें। स्नान के पश्चात सफ़ेद अथवा रंगीन वस्त्र पहने जो शोक का प्रतीक हो, ऐसे काले बुरे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और फिर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करें। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक अपने मस्तक, हृदय और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण कर महादेव जी की पूजा करता है, उसे भगवान शंकर का सायुज्य प्राप्त होता है। और उसके पश्चात पूजा कर को गंगा जल से स्वच्छ कर भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा करने का आरंभ करना चाहिए, अथवा मन से सभी दोषों को दूर करके भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले महादेव जी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए। फिर हाथ पैर धोकर मन में भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी मूर्ति पर जमी हुई अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। जो भगवान शिव के मंदिर में झाड़ू लगाता है उसका मन भगवान द्वारा शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात मिट्टी अथवा धातु के कलश में साफ पानी भर दे और फिर उन्हें चंदन और धूप से सुगंधित करना चाहिए। इस प्रकार 108 कलश रखे, जिन्हें धोकर भरकर ओम नमः शिवाय षोडशोपचार मंत्र का जाप करते हुए लाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो 28 या 18 कलश अवश्य लेने चाहिए, और यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम 4 कलश अवश्य रखने चाहिए। और फिर दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान शिव के बाईं ओर रख दें। अगर यह सभी वस्तुएं एकत्रित करना आपके लिए संभव न हो तो भी अपनी क्षमता अनुसार इनमें से जिस भी वस्तु से आप भगवान शिव का अभिषेक करना चाहे उसे साथ रख लें, क्योंकि भगवान शिव श्रावण मास में मात्र जल अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब शिवलिंग के थोड़ा दक्षिण भाग में उत्तर दिशा की ओर मुख करके भक्ति पूर्वक बैठे। शरीर को सीधा रखते हुए आसन पर बैठकर क्षण भर भगवान शिव का ध्यान करें। और ध्यान में कमल के आसन का सूर्य मंडल है, उसके मध्य में चंद्र मंडल की स्थिति है, उसके मध्य में अग्नि मंडल है जो धर्म से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य में विश्वरूप भगवान शंकर का ध्यान द्वारा साक्षात्कार करना चाहिए। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से युक्त है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र है। उनका मस्तक चंद्रमा से सुशोभित है। भगवान के वामांग में गिरजानंदिनी भगवती उमा विराजमान है और सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और ध्यान के पश्चात शिव जी की सेवा में पाद्य और अर्घ अर्पित करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और शहद, यह अर्घ के 9 अंग है। इन सबको एकत्रित करके अर्घ देना चाहिए। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भक्ति से शिवलिंग को स्नान करवाना आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रथम कलश को लेकर स्नान करवाए। उसमें से आधे जल से शिवलिंग को स्नान करवाते हुए हाथों से शिवलिंग पर लगी अशुद्धियों को साफ करें। पुनः कलश के सारे जल से स्नान करवाए और स्नान के पश्चात चंदन, पुष्प, बिल्व पत्र आदि से पूजन करें और धूप दीप जलाएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करें और मूल मंत्र से उन्हें स्नान करवाएं। ओम हूम विश्वमूर्ते शिवाय नमः, यह द्वादशाक्षरी मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र से जल और धूप से पूजन करने के अतिरिक्त उन्हें जल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से अलग अलग स्नान करवाएं। फिर सभी कलश के जल से स्नान करवाएं। उसके पश्चात सुगंधित द्रव्य लगाकर पूजन करें। तत्पश्चात पुनः स्नान करवाएं और चंदन लगाएं और फिर विविध प्रकार के पुष्प और फल अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके भगवान शिव को अर्घ दें और अर्घ देते समय भगवान शिव को प्रार्थना करें कि हे महादेव जी, जल, अक्षत, पुष्प तथा इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ ग्रहण करें। पूजा की परिपूर्णता के हेतु मैं यह अर्घ समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार अर्घ देने के पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो धन से भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और फिर घंट बजाकर आरती करनी चाहिए।
देवाधिदेव महादेव जी की शंख आदि वाद्य की ध्वनि से आरती करनी चाहिए, क्योंकि जो श्रावण मास में देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती के दर्शन भी कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर जो स्वयं भगवान की आरती करता है उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। इस प्रकार भगवान का पूजन कर जो भगवान के समीप नृत्य, संगीत और वाद्य का आयोजन करता है भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संगीत और वाद्यों का फल अनंत होता है। तत्पश्चात अनेक प्रकार के स्तोत्र द्वारा महादेव जी की स्तुति कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए और अपने पापों की क्षमा के लिए देव देवेश्वर शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी बुरा कर्म किया हो उसे क्षमा करो। तो इस प्रकार श्रावण मास में प्रत्येक दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो यह है श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करने की सरल विधि। जो भी व्यक्ति संपूर्ण श्रावण माह इस प्रकार भगवान शिव अथवा शिवलिंग का पूजन करता है वह अपने पिता, पितामह और प्रपितामह का सर्व पापों से उद्धार कर चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक बनकर तथा सदाचार में दृढ़ रहने का व्रत लेकर जो कोई मनुष्य बंधन से मुक्त होने के लिए पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। जो कोई इस विधि से भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानो समस्त जगत को संतुष्ट कर दिया है। परंतु हाँ, जो सदाचार का कभी उल्लंघन नहीं करता उसे की समस्त पूजाएं सफल होती है। इसीलिए इस श्रावण मास के दरमियान सदाचार का पालन करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। तो यह है श्रावण मास के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान एवं नियम पूर्वक श्रावण मास का पालन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।